हाय, आप लोगों का बेटा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करते हैं क्लास 12 हिंदी मीडियम के चैप्टर नंबर 3 जो हम लोगों का रनिंग में था, ठीक है ना। उसका लास्ट टॉपिक है आपके पास। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज बीज का परिवर्तन है, फिर डेवलपमेंट ऑफ सीड। ठीक है, हम लोग बात करते हैं बीज की क्या है। सर नॉर्मली बीज जो हर एक पुष्प के अंदर बनते हैं, हर एक पौधे के अंदर बनते हैं। बीज जिन्हें हम लोग उगाकर क्या करते हैं भाई, नए पौधे का निर्माण करते नहीं करते। तो बात करते हैं बीज की। बीज बनता क्या है, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी से पहले ये पढ़ लिया कि प्लांट में जो पौधों के अंदर होता है डबल फर्टिलाइजेशन है कि द्विनिषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो द्विनिषेचन के बाद भ्रूण कोश, यहां पर मैंने वर्ड किया है भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक, जिसमें भ्रूण उपस्थित है। भ्रूण कोश मैंने आपको शायद याद हो तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनवाया था। ठीक है, ये आपके अध्यावरण थे, यहाँ पर आपकी बीजांड ग्रंथ था, बीजांड काय था। ठीक है ना, तो भ्रूण कोश में भ्रूण एम्ब्रियो, भ्रूण कोश एंडोस्पर्म का परिवर्तन होता है। पता है हमें, परिवर्तन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि भ्रूण बनेगा तो पोषण के लिए भ्रूण कोश का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, वो तो बनेगा ही बनेगा। परिवर्तन होता है, इसके साथ ही अंडाशय व बीजांड में भी परिवर्तन होते हैं। हमें पता है निषेचन के बाद क्या है भाई, भ्रूण बन गया और भ्रूणकोश बन गया। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अंडाशय और बीजांड में भी परिवर्तन होते हैं। अब अंडाशय में परिवर्तन से तो बेटा फल बनेगा और बीजांड में से क्या बनता है, बीज बनता है। बीजांड में क्या बनता है, बीज बनता है, जिससे बीजांड जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा बेटा, बीज में। तो अगर हम लोग बात करें सिंपल वे की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये तो आपकी बुक की डेफिनेशन है। सिंपल वे की अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो क्या होता है, निषेचन के पश्चात अंडाशय से बीज, बीजांड से बीज बनने की क्रिया या अंडाशय से फल बनने की क्रिया फल परिवर्तन कहलाती है, और बीजांड से बीज बनने की क्रिया क्या कहलाती है, बीज परिवर्तन कहलाती है, बीजों का विकास कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं बीज कौन कौन से किस किस में परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, हमें पता है कि जो हमारा न्यूसेलस है, जो हमारा भ्रूणकोश है, उसमें दो अध्यावरण थे भाई, बाह्य अध्यावरण आउटर, ठीक है, इंटीग्रमेंट था, अंतर अध्यावरण मैंने दो पढ़ाए थे। मैंने पढ़ाया था कि भाई एक जो भ्रूणकोश है उसमें दो अध्यावरण होते हैं, जिन जहां पर नहीं होते उसे आप लोग बीजांड द्वार बोलते हो। तो दोनों अध्यावरण जो है वो बीज आवरण का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, बीज आवरण का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, ये एक एक पॉइंट एक एक नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो जो बाह्य अध्यावरण है वो किसमें, बाह्य बीज चोल में। बीज चोल मतलब बीज का आवरण, चोल यानी कि चोला, घेरा। ठीक है ना, जिसे आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेस्टा। क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टा। अंत अध्यावरण क्या कहलाते हैं, अंत बीज चोल, टेगमेंट, वही चोला या आवरण। ठीक है ना, अंत बीज आवरण क्या कहलाता है, अंत बीज चोल। ओके, बीजांड ग्रंथ जो है, क्या, बीजांड ग्रंथ फेनिकल जो आपके यहाँ था, यहाँ पर जो था ना बेटा बीजांड ग्रंथ, ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, ये बीज ग्रंथ में, स्टॉक में परिवर्तित हो जाता है। बीज ग्रंथ मतलब भाई जहां पर बीज लगा रहेगा, ये बीज के नीचे इस तरीके से लगा रहेगा। ठीक है, नाभिका, हाइलम, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, रेफे और बीज निभाग के अंदर अगर परिवर्तन होता है तो भी ना के बराबर होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन आता है कि बीज बनने के दौरान भ्रूण कोश की कौन कौन सी संरचनाएं अपरिवर्तित रहती है, नाभिका, बीजांड द्वार, रेफे और आपका निभाग, ये चारों जो संरचनाएं हैं ये अपरिवर्तित रहती हैं। क्या रहती हैं, अपरिवर्तित, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझ में आया बेटा, कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर बात करें बीजांड काय की, न्यूसेलस की, तो वो किसको बताता है, वो तो मैंने आपको बता भी दिया था वीडियो के अंदर, सेकेंड लास्ट जो आपकी वीडियो थी इससे पहले वाली, उसमें मैंने बताया था कि न्यूसेलस जो है, बीजांड काय भ्रूण कोश के परिवर्तन के समय काम में आता है। ठीक है ना, यानी बीजांड काय से क्या बनता है, भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश क्या करेगा, भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। समझ में आया, ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं, एक्सेप्शन आता है बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है। काली मिर्च देखिए, काली मिर्च का फल है, उसके ऊपर सलवटें सी पतली झिल्ली होती है। कुछ पौधों जैसे काली मिर्च में यह पतली झिल्ली यानी कि परिभ्रूणकोश, परि मतलब एक एक्स्ट्रा आवरण, ठीक है, परिभ्रूणकोश के रूप में बचा रहता है, उसमें रिमेनिंग होता है बेटा। ठीक है, और फिर मैंने एक स्टार बनाया बेटा, कुछ पादपों में बीजांड के चारों तरफ एक मांसल होता है मोटा,
मांसल होता है मोटा, मांसल आवरण पाया जाता है जो जिसे आप लोग एरिल बोलते हो। लीची खाई आपने, लीची में बेटा आप लोग देखो, मैंने इसका एग्जांपल लिखा है लीची। हम लोग लीची खाते हैं, लीची में बाहर का हार्ड कवर होता है बेटा, उसके नीचे जो आपका पल्प जो होता है, जो जिसको आप लोग नॉर्मली गुद्दा बोलते हो, वो आप लोग जो खाते हो वो क्या है, एरिल। यानी लीची में जो खाने वाला भाग कौन सा है, भ्रूणपोष है। खाने वाला भाग कौन सा है, भ्रूणपोष है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कई बार। फिर बात करते हैं हम लोग आगे। यूफोरबिएसी फैमिली जो होती है बेटा, यूफोरबिएसी कुल जो होता है उसमें बीजांड द्वार वाले यानी कि इस हिस्से पर शोर पर सफेद संरचना केरंकल पाई जाती है, ठीक है ना। और एक बीजपत्री पौधों में बीजांड द्वार की तरफ यहाँ पर एक प्लग नुमा, प्लग जानते हो बेटा, इस तरीके का प्लग नुमा संरचना बन जाती है जिसे आप लोग ऑपरक्यूलम कहते हो, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, ऑपरक्यूलम। ये केवल मेन पॉइंट जो लास्ट के 3 है याद रखने के आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हमेशा एक्सेप्शन से ही बनते हैं बेटा। क्वेश्चंस जो हमेशा किससे बनते हैं, एक्सेप्शन से। आप लोगों को पेपर सेटर जो है बेटा वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं देगा। पेपर सेटर क्या नहीं देगा, सीधे क्वेश्चन नहीं देगा। अब क्वेश्चन आता है बीज के प्रकार कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे भ्रूणपोष, यानी जो भ्रूण को क्या देगा, पोषण प्रदान करेगा। क्या देगा, पोषण प्रदान करेगा। वो झिल्ली जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। तो भ्रूणपोष की उपस्थिति के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अभ्रूणपोषी, नॉन एल्बुमिनस सीड्स, ठीक है। याद रखिएगा, वो बीज जिनमें बीज के परिवर्तन के समय यानी बीज बनते समय, परिवर्तन मतलब होता है निर्माण, परिवर्तन के समय संपूर्ण भ्रूण अवशोषित हो जाता है। पूरा का पूरा भ्रूण क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। जैसे मटर, मूंगफली, चना आदि, मटर, मूंगफली, चना आदि, ठीक है। अब भ्रूणपोषी क्या होते हैं, इसका अपोजिट भाई। ए मतलब भ्रूणपोष नहीं है, अनुपस्थित है। भ्रूणपोषी जिसमें भ्रूणपोष उपस्थित है, यानी बीज परिवर्तन के पश्चात भी भ्रूणपोष शेष बचा रहता है, जैसे मक्का, अरहर, बाजरा आदि, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोगों को याद करके रखना है। लास्ट टॉपिक आता है आप लोगों के पास फल का विकास या फ्रूट डेवलपमेंट। फल हमें पता है कि अंडाशय में बेटा कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। आई बात समझ में, लिखा भी हुआ है, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है तथा वृद्धि हार्मोन, याद रखिएगा, वृद्धि हार्मोन याद रखिएगा बेटा, वृद्धि हार्मोन की उपस्थिति के कारण या उसके प्रभाव से अंडाशय की जो भित्ति है बेटा वो फल भित्ति या फिर पेरिकैप में बदल जाती है। आई बात समझ में, फलों के ऊपर जो छिलका होता है वो किसका होता है, अंडाशय भित्ति का। अब फल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हालांकि खाने के आधार पर या खाने योग्य भाग के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मांसल फल या गुदेदार फल बोलते हैं, आम, ठीक है। और जो शुष्क फल होते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं आपके, वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए हम लोग, मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सत्य फल या वास्तविक फल। सत्य मतलब सच्चे फल, यानी जिसमें क्या होगा, अंडाशय ही फल में परिवर्तित होता है। आई बात समझ में, आप लोग लिख सकते हो वे फल जिनमें अंडाशय के द्वारा फल का निर्माण होता है, जैसे अधिकांश फल आपके आम वगैरह सारे के सारे इसमें आते हैं। आभासी, आभासी फल तो झूठे, झूठे, हिंदी बेटा मेरी थोड़ी वीक है, ठीक है ना। झूठे फल, तो आभासी मतलब जो अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा कौन कौन से, अब अंडाशय के अलावा क्या है बेटा, बाह्य दल, दलपुंज, यानी कि फल के फूल के दूसरे भाग जब फल में परिवर्तित होते हैं तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, आभासी फल। और पेटेंट एग्जांपल है बेटा सेब, जिसमें पुष्पक्रम या बाह्य दलपुंज जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अनिषेक फल यानी कि वो फल जो बिना निषेचन की क्रिया के बने। फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है, जैसे केला, अंगूर और, अच्छा ये तो ठीक है अनिषेक फल। अब आप जब अनिषेक फल बेटा, हम लोगों ने आज तक आपने देखा होगा मार्केट में कई बार पपीते ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होते, ठीक है, बिना बीज वाले पपीते होते हैं, तो वो अनिषेक फलन का परिणाम है। अब अनिषेक फल बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन क्या कहलाती है, अनिषेक फलन। आप लोग लिख लीजिएगा कि बिना निषेचन के फल के निर्माण की क्रिया अनिषेक फलन कहलाती है, ठीक है ना। जैसे अब प्रेरित अनिषेक फलन क्या होता है, कई बार ये टर्म आ जाती है, क्यों, क्योंकि बेटा जब वर्तिकाग्र के ऊपर हमें पता है कि भाई ये वर्तिकाग्र है, अब वर्तिकाग्र के ऊपर हम लोग जब वृद्धि हार्मोन का छिड़काव करते हैं तो ये बिना निषेचन के फल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना, जैसे पपीता वगैरह।
ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? प्रेरित। प्रेरित मतलब इंड्यूस्ड, हम लोग जानबूझकर करा रहे हैं। जानबूझकर जब फल का निर्माण बिना निषेचन की क्रिया के होता है तो इसे आप लोग क्या बोलते हो? प्रेरित अनिषेक फलन। ठीक है, थैंक यू।